फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सेक्शन 269S, 269T एंड 269ST। ये तीन सेक्शन ऐसे हैं कि कोई भी बिजनेसमैन है वो हिल जाता है, बिकॉज यहाँ पे कैश पेमेंट पर रिस्ट्रिक्शन किया जाता है। यस दोस्तों, आज हम ये तीनों इम्पॉर्टेंट सेक्शन की बात करने वाले हैं, जहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्म 3CD में भी हमें स्पेसिफिकली इन्फॉर्म करना पड़ता है। अब जो हम तीन सेक्शंस की बात करते हैं, सबसे पहला सेक्शन तो फ्रेंड्स में दैट इज़ 269S। एंड जब मैं 269S की बात करता हूँ, वो बात करता है रिसिप्ट की डिपॉजिट या एडवांसेस लेने के लिए। उसमें तीन कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन कि मैं किसी से भी एडवांस या डिपॉजिट ले नहीं सकता, आई कैनॉट कलेक्ट फ्रॉम दैट, एंड इट सेज दैट वो कंपनी हो, पर्सन हो या कोई भी बंदा हो, उसमें नहीं हो सकता। सेकंड जो बात आती है, मेरे कुछ आउटस्टैंडिंग खड़े हो उसके भी ऊपर नहीं ले सकता हूँ मैं। यानी लेट से कोई लोन मैं किसी से मांगता हूँ और मुझे पेमेंट दे रहा है तो वो भी अलाउड नहीं है। एंड थर्ड, टुगेदर दोनों का मिला के भी नहीं हो सकता है। बात करता हूँ 269T की, तो उससे पहले एक्सेप्शन मैं साथ में लूँगा, बिकॉज सबके एक्सेप्शन कॉमन है फ्रेंड्स। 269T में अब बात हो रही है पेमेंट की, एंड उसमें बैंकिंग कंपनीज, कॉर्पोरेट सोसाइटी, ये सबको भी ऐड कर दिया फ्रेंड्स। बाकी सब पर्सन, कंपनी जो है उन सबको तो ऐड है पहले से। अब जब उसकी बात करता हूँ, उसमें भी तीन पॉइंट है। सबसे पहला, मैं किसी भी पार्टी को लोन या उसका इंटरेस्ट मिला के 20,000 से ऊपर का पेमेंट नहीं कर सकता, अदर देन बाय बैंकिंग ट्रांजैक्शन। उसका जो मीनिंग होता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन में तीन चीज़ आती हैं, बाय बैंक चेक, बाय बैंक डीडी और एनी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। सेकेंड पॉइंट, किसी के रुपये का खड़े हो तो उसके भी पेमेंट नहीं कर सकता मैं। एंड थर्ड, दोनों को मिला के भी नहीं हो सकता है। इसमें जो एक्सेप्शन आते हैं फ्रेंड्स, एक्सेप्शन बहुत सिंपल है। अगर वो बैंकिंग कंपनी या उनके बीच का ट्रांसफर, तो वो उसमें एक्सेप्शन में आता है। कोई भी कंपनी हो जो सेक्शन 45 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट की कंपनी, जो गवर्नमेंट कंपनी में बोलते हैं, वो उसमें एक्सेप्शन में है। कोई भी स्टेट होल्डिंग कंपनी हो या सेंट्रल होल्डिंग कंपनी हो, वो उसके एक्सेप्शन में आता है फ्रेंड्स। जब उसके आगे बात करें सेक्शन 269ST विच इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, जहाँ पे बोलते हैं कि हम 2 लाख से ऊपर का पेमेंट नहीं कर सकते। पर किसको नहीं कर सकते? 2 लाख, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना फ्रेंड्स आप। तो उसमें पॉइंट्स आते हैं हमारे लिए। सबसे पहला कि सिंगल ट्रांजैक्शन जो है वो 2 लाख से ऊपर का पेमेंट नहीं हो सकता। लेट से अगर मैं सेल्स का कुछ बिल कर रहा हूँ या फिर अगर मैं कुछ परचेज किया तो उसको 2 लाख का बिल होगा, उससे ऊपर नहीं कर सकता मैं। सेकेंड, किसी का अगर कुछ अमाउंट का उसको मिला के मैं एग्रीगेट में 2 लाख से ऊपर नहीं कर सकता। एंड थर्ड, कोई भी इवेंट या ओकेजन उसको 2 लाख से ऊपर का पेमेंट नहीं कर सकता। सपोज कहीं पे मैरिज है एंड उसका पेमेंट करना 2 लाख से ऊपर का नहीं हो सकता है। एक्सेप्शन आपको पहले बताया हो जाएगा, एंड 269S उसमें एक्सेप्शन में है। होप हम कामयाब आपको समझाने के लिए टफेस्ट सेक्शन अंडर इनकम टैक्स है। मैं सी समीर चौधरी, थैंक यू।